साथियों जोहार। जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की सब सुने मेहनत की। आज के इस छोटी वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आज संविधान की कुछ ज़रूरत खबर को बताने जा रहा हूं। और ये खबर जो है हमारे संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार मैं बताने जा रहा हूं। और ये प्रावधान जो बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कड़ी मेहनत से इस अनुसूचियों को बनाया है। और ये अनुसूचियां जो है संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हमारे लोग 5वीं और 6वीं अनुसूची को कुछ बहुत जानते हैं और आज देश में ये जानकारी बहुत लोगों को पहुंच चुकी है। जो समझदार हैं, जो ध्यान देने लायक हैं, वे इस बात को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होने के कारण इसको लोगों के पास बता नहीं सकते हैं। मैं आज इन सभी 12 अनुसूचियों का जो हेडिंग है अर्थात शीर्षक है उस पर मैं आप लोगों को ये सरसरी निगाह में बताना चाहूँगा। तो ये अनुसूचियाँ जो है 12 अनुसूचियाँ हैं और इसमें पहली अनुसूची जो है जिसमें पहला है राज्य के अंतर्गत जो भी राज्यों के नाम आते हैं। दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र अर्थात जो भारत देश में जो संघ बनाया गया है उसके नाम पर ये अनुसूची दिया गया है। ये तो 2 भाग है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में बात होती है उसमें भाग का में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के बारे में उपबंध किया गया है। और खा नंबर था उसको हटा दिया गया है। ये अभी इसको एक प्रकार से हम बोलें कि निरसित किया गया है। हिंदी में निरसित शब्द लिखा गया है तो इसको निरसित कर दिया गया है अर्थात हटा दिया गया है। और भाग ग में दिया गया है वह है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध। घ नंबर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। भाग अंगा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। ये दूसरी अनुसूची हुई। तीसरी अनुसूची में अनुसूचित किया गया है वो शपथ व प्रतिज्ञान के प्रारूप। शपथ किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और जो भी मंत्रिपरिषद के मंत्रीगण रहते हैं उनकी शपथ दिलाई जाती है तो वे शपथ लेते हैं, उसका प्रारूप दिया गया है। ये तीसरी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। राज्यसभा का किस प्रकार से स्थानों का भी बंटवारा किया गया है उसके बारे में ये जानकारी चौथी अनुसूची में दिया गया है। 5वीं अनुसूची है वह अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। ये मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों के लिए किया गया है जिसको हम 5वीं अनुसूची कहते हैं। इसके 4 भाग हैं। पहला भाग में है साधारण जानकारी, जो अनुसूचित क्षेत्र किस प्रकार से उसको परिभाषित करता है उसको बताया जाता है। भाग खा में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। ग नंबर में आता है अनुसूचित क्षेत्र। किसको अनुसूचित क्षेत्र कहेंगे उसके बारे में लिखा गया है। और घ नंबर है अनुसूची का संशोधन। किस प्रकार अनुसूची का संशोधन किया जा सकता है उसके संबंध में लिखा गया है। 6वीं अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। ये आपका हो गया 6वीं अनुसूची। अब हम जाएंगे 7वीं अनुसूची। ये 7वीं अनुसूची क्या है? 7वीं अनुसूची में मुख्य रूप से 3 भाग बांटा गया है और उसमें है पहली सूची में संघ सूची को रखा गया है, दूसरी सूची में राज्य सूची और तीसरी सूची में समवर्ती सूची रखा गया है।
तो ये हो गया 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में यही बताया गया है कि सारी परिभाषाएं जो 8वीं अनुसूची में बताई गई है, परिभाषाओं को परिभाषित किया गया है। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन, तो ये 9वीं अनुसूची में दिया गया है। 10वीं अनुसूची है, उसमें है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध, ये हो गया 10वीं अनुसूची में जानकारी। 11वीं अनुसूची में बताया गया है कि पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व, ये 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में, उसमें जितने भी अधिकार हैं, प्राधिकार हैं और दायित्व हैं, उत्तरदायित्व हैं, उनको दिया गया है। अब हम 12वीं अनुसूची में आते हैं और ये 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में प्रावधान किया गया अनुसूची है, जिसको 12वीं अनुसूची कहा जाता है। इस प्रकार से संविधान में हमारे लिए 12 अनुसूचीबद्ध नियम बनाए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारी 5वीं और 6वीं अनुसूची देश के आदिवासी जनजाति लोगों के शासन प्रशासन को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए प्रावधान किया गया है। इसलिए साथियों, हम तो बोलते हैं कि 5वीं अनुसूची के अनुसार हमारे राज्य में अधिकार दिए गए हैं, जिसको कहा जाता है कि भारत देश में 10 राज्य के अंतर्गत में ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र आते हैं। और वे 5वीं अनुसूची क्षेत्र जो है स्वायत्त शासन, जल जंगल जमीन का जो मालिक है आदिवासियों को बनाया गया है। ये बनाया नहीं गया है, ये पहले से ही थे, उसको इसमें प्रावधान दिया गया है, मतलब उसको सूचीबद्ध करके बनाया गया है। एक अधिकार को उनके लिए आवंटित किया गया है, जो पहले से था उसको लिखित करके सूचीबद्ध कर दिया गया है। ये आदिवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन उसमें जो भी ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोग आते हैं, वे भी उसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि आज के समय में इसकी पूरी जानकारी मिल चुकी है कि हमारे देश में ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोग इस देश के मूल निवासी हैं। चूँकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस समय संविधान लिख रहा था, उस समय उनको DNA का जानकारी नहीं था, इसलिए उन्हें इसी बात की दिक्कत हुई कि उन्होंने ST SC OBC तो दर्जा रूप दिया, जो अनुच्छेद 339, 40, 41, 42 ये 4 अनुच्छेद में दिया गया है। लेकिन DNA का रिपोर्ट नहीं होने के चलते उनको इसे और नज़दीक से स्पष्ट करने के लिए मौका नहीं मिल पाया। लेकिन आज हमारे पास इसका जानकारी मिल चुका है, इसलिए आज हम कहते हैं देश के मूल निवासी और आदिवासी ये देश के वास्तविक निवासी हैं। तो इसलिए इनके लिए प्रावधान किया गया है। इसको हम लोग विस्तार रूप से आगे के वीडियो में जानेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सबों को इतना ही जानकारी देना चाहता था। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबों को जय मूल निवासी, जय संविधान। शिक्षित करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। धन्यवाद।